सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए जीवन पे चर्चा करते हैं। ये मेरा जीवन पे पहला लेक्चर होगा। हो सकता है मैं ऐसे कई लेक्चर देते रहूँ, मुझे मालूम नहीं मैं आगे क्या करूँगा। जीवन एक सतत बहने वाली प्रक्रिया है। ये हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा, हम रहें ना रहें। हमारा होना ही समस्या है, हमारा होना ही बाधक है। ये मैं तुमसे कई बार बता चुका हूँ। तुम हो और तो समस्या है, तुम नहीं हो तो समस्या ख़त्म है, सारा सब कुछ आनंद है। जीवन एक कह सकते हो एक पहेली है, एक अनबुझी पहेली है। इसके कई पहलुओं को हम ले सकते हैं। जीवन क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ कैसे कह सकते हैं। लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, मैं तुमसे साफ कहता हूँ, क्योंकि इसका कोई पर्पस दिखाई ही नहीं देता। तुम जो भी कुछ करते हो जीवन काल में, मान लो एक आम आदमी है, वो जीवन काल में कुछ करता है, वो अपनी पत्नी के साथ रहता है, एक नौकरी करता है, 2 बच्चे पैदा करता है, फिर वो जो भी कुछ करता है वो सब नगण्य है, क्योंकि वो जो मकान बनाएगा, दुकान बनाएगा या जो भी कुछ करेगा वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऐसे ही समझ में आता है कि इसका कोई भी काम नहीं है या कोई विशेष उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया है। तो जब ये उद्देश्य है ही नहीं तो फिर ये है क्यों? ऐसा लगता है जैसे किसी जादूगर ने अपनी जादुई क्रिया का प्रयोग करके इसका निर्माण कर दिया है और इसका बस इसको बना दिया है कि इसमें खेल खेल रहा है कोई जादूगर, औड़ा का डबरा, और ऐसा हो गया, कमाल हो गया भाई, और कोई समझ ना पाया। इस जीवन में तुम्हें तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम कभी उदास होते हो, तुम उसका आनंद नहीं लेते। मैं तुमसे यही कह रहा हूँ। जैसे जीवन में कठिनाई आई तो तुम परेशान होते हो, जबकि तुम्हें उस कठिनाई का आनंद लेना सीखना चाहिए। यही तो सारी कला है जीवन जीने की। नहीं तो कैसे जीवन जिया जाए? तुम्हारे पास थोड़ी सी समस्या आएगी, तुम परेशान हो जाओगे। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, चलने दो इसको, उस समस्या का भी तो आनंद लो। अब सबको ऐसे ही क्या सबको लड्डू ही मिलते रहेंगे तो जीवन का आनंद कैसे होगा? आनंद उस समस्या में भी है, उस समस्या को भी देखने की क्रिया। मेरे पास समस्या आई, ये समस्या हो गई, वो बीमार हो गया, घर में कोई बीमार हो गया, अब इसका इलाज कराना है, अब यहाँ दौड़ो भागो। अब भाई ये तो होगा ही होगा, ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको देखो। मैं फिर कहता हूँ, भगवान किसी को भी इतना अधिक परेशान नहीं करते ज़्यादातर कि वो बिल्कुल परेशान हो जाए। वो थोड़ा बहुत ही परेशान करते हैं। ये प्रकृति का खेल है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा भी करेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो उसका फिर तुम्हें आगे फल मिलेगा अच्छा। अब इस जीवन के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊँ। जीवन का मतलब होता है चलने वाली प्रक्रिया। जीवन, तुम बस अपने जीवन को लेकर सोच रहे हो। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, तुम्हारा जीवन को देखने का दायरा बहुत संकीर्ण है। अगर तुम इस बारे में विचार करो, तुम अपने जीवन में इस तरह उलझ गए हो कि तुम्हारे पास बाहर देखने की फुर्सत ही नहीं है। तुम अपने मोबाइल में इस तरह घुस गए हो कि तुम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। और कहीं तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है तो वो तो तुम्हें निकलने ही नहीं देगी। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, वो तो कहेगी 24 घंटे तुम चैट ही करते रहो बस। ये मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। पता नहीं वो क्या कर रही है घर के अंदर एक कमरे में बैठे बैठे गिचिर गिचिर, और तुमसे भी वही करवा रही है। अगर तुम किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हो तो, और अगर वो कोई लड़की तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम्हारा जीवन फिर एकदम बस उस लड़की का ही है। बाकी तुम्हारे जीवन में और फिर कुछ तुम जो उस कैंपस का आनंद ले सकते थे, जो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ समय बिता सकते थे, वो सब वो लड़की खा गई। तो जीवन में एक बात ध्यान रखो, किसी भी चीज़ के प्रति अत्यधिक आसक्ति मत रखो या पॉजेसिवनेस मत रखो, ठीक है? क्योंकि वो जीवन के आनंद को कम करती है। मैं ये नहीं कहता कि गर्लफ्रेंड मत रखो, लेकिन उससे भी एक दूरी बना के रखो, ताकि तुम्हें वो आनंद मिलता रहे जीवन का, ना कि सिर्फ गर्लफ्रेंड का। समझ रहे हो? बस यही सबसे बड़ी कला है जीवन में, आनंद की खोज। जो कुछ है उसमें आनंद जो निकाल ले जाए, मैं उसे सबसे बड़ा खिलाड़ी कहता हूँ। वैसे अक्षय कुमार है, लेकिन मैं तो उसी को कहता हूँ जो रस निकाल ले जाए जीवन का, ठीक है? तो प्रयास करो कि जो कुछ है उसी में ही रस आ जाए, ठीक है? तो अगर तुम ऐसा रस निकालने में सफल हो जाओ, ठीक है, उस रस के अलावा कि जो चीज़ भी हो उसमें आनंद हो रहा है, तो तुम्हारा जीवन सफल है। जीवन में चाहिए क्या हमको? भाई खाना पीना, ठीक है, ये सभी कर रहे हैं। तो जीवन के विस्तार को देखो।
पानी के नीचे भी जीवन है, तुम तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। मनुष्य भी ऐसी ऐसी जगह है, वो स्कूबा डाइव करता है, पता नहीं कौन कौन से वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा के नीचे जाते हैं, लेकिन वो जीवन को अभी भी खोज नहीं पा रहे हैं। वहाँ भी 50 किस्म के इकाइनोडर्म से लेकर के सीलेंट्रेट, पोरीफेरा, सब दुनिया का पूरा और मछलियों ने एक अपना पूरा एक संसार ही बना रखा है। तो भी तो उसका भेद ही नहीं, ध्यान ही नहीं तुमको। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम तो बस यही सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और अमेज़न से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हो, इसी में देख देख के खुश हो। मैं तुमसे कहता हूँ कम से कम देख नहीं सकते तो चिंतन तो कर सकते हो, तो करो, थोड़ा देखो, विचार करो। थल में भी जीवन है, हाथी, घोड़े, गधे सब घूम रहे हैं, सिर्फ मनुष्य थोड़ी ना है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है तुमको कि सिर्फ मनुष्य, क्योंकि तो अपने दायरे से बाहर ही नहीं आते। ऊपर भी है, चिड़िया बना दी, उड़ो उड़ो, उड़ने वाले। तो विस्तार बहुत है, पर तुम्हारी सोच का विस्तार कमाल की पावर है नेचर की। शी विल रिस्ट्रिक्ट यू टू अ सिंगल थॉट, आई एम टेलिंग यू, टू अ सिंगल वर्क, टू अ सिंगल पर्सन। दैट इज़ द पावर ऑफ माइंड, ऑफ नेचर। वो तुम्हें बांध देती है एक विचार पर, और तुम उसी में नाचते रहते हो पूरे जीवन। कमाल है। मैं कहता हूँ इस दायरे को तोड़ने की शक्ति लाओगे तो जीवन का आनंद लोगे, क्योंकि जीवन जीने तो एक आर्ट है, ठीक है। तो इसके अलग अलग फिर डायमेंशन है। अब भाई एक सिस्टम बनाया गया जीवन का, भाई ऐसा होगा, छोटे से रोएंगे, पैदा होंगे, टट्टी वट्टी ऐसे बैठे बैठे करते रहेंगे, लेट के कहीं करते, कोई मतलब नहीं। फिर थोड़ा टीनेज आएगी, थोड़ा समझदार हो जाएंगे, सोचेंगे बहुत होशियार हैं पर बेवकूफ़ी हैं। मैच्योर आएगी, कहेंगे बहुत मैच्योर हो गए 40-50 में, कुछ नहीं। हमेशा तुम मरने के दिन तक तुम बेवकूफ़ हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम पैदा होने वाले दिन भी बेवकूफ़ थे और मरने वाले दिन भी बेवकूफ़ों की तरह ही मर जाओगे। कुछ नहीं जान पाओगे यहाँ क्या होता है। लेकिन अगर तुम होशियार बेवकूफ़ हो, मैं तुमसे कहता हूँ, एक होशियार बेवकूफ़ की कैटेगरी होती है। अगर तुम एक होशियार बेवकूफ़ हो तो तुम वो कला सीख जाओगे कि बेवकूफ़ रहते ही रहते इस जीवन का आनंद लिया जा सकता है, पैदा होने से मरने तक। तुम एक ऐसे बेवकूफ़ हो जाओ कि बुद्धिमान भी हो, बेवकूफ़ भी। अगर तुमने ये दोनों गुण विकसित कर लिए अपने में तो तुम जीवन को समझ जाओ, ठीक है। तो तुमसे यही कहता हूँ कि हर पहलू के जीवन पर ध्यान दो, जैसे कृष्ण ने किया। जीवन की हर डायमेंशन पे होने चाहिए। तुम चाहे राजनीति हो, चाहे धार्मिक स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी हो, जितनी भी डायमेंशन है सब डांस करो, नाचो, गाओ, पेंटिंग करो, ये करो। इस संसार में जो कुछ होता है वो सब करो, उसका आनंद लो, उसका रस लो। तभी तो जीवन बनाया गया। जीवन की डायमेंशंस बहुत हैं, पर तुम अपने जीवन की डायमेंशन को छोटी करते जा रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे पैसे ही से सब कुछ हो सकता है। मैं मानता हूँ पैसा महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि सभी कुछ पैसा ही हो जाता हो। तो सालों से जो मनुष्य बिना पैसे के थे उनका क्या हुआ, ठीक है। तो फिर विचार करो कि आखिर जीवन कैसा होना चाहिए। देखो, जीवन जीने की कला ये है कि तुम जीवन के साथ बहो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जीवन के साथ बहना सीखो। तुम उसमें बाधा बन जाते हो। जो नेचुरली तुम्हारे पास आ रहा है, जो लोग तुम्हें लाइफ में मिल रहे हैं, जो तुमसे प्रेम कर रहे हैं या नफ़रत भी कर रहे हैं, उनसे सबसे मिलो, सबको प्रेम करो, देखो क्या होता है। सबसे मिलो, मैं कहता हूँ। देखने की कला, हैपनिंग है ये। तुम करने लगते हो जीवन में। मैं समझ नहीं पाता तुम क्यों करने में घुस जाते हो। तुम हर चीज़ सोचते हो मैं करूँगा, मैं करूँगा। यही तुम्हारी समस्या है। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, तुम अपने हिसाब से पैदा नहीं हुए। तुम नहीं जानते तुम्हारे लिंग, जाति, धर्म, तुम्हारा माता पिता, रिश्तेदार, तुम्हारे ये सब किसने डिसाइड किया, किस देश में पैदा होगे, जगह में। तो तुमने कुछ नहीं डिसाइड किया। तो तुम कैसे अपने भाग्य के विधाता बन जाते हो, मुझे नहीं समझ में आता। मैं आज तक समझ नहीं पाया। सामान्य ज्ञान ही नहीं है तुमको, कि इतना भी नहीं है कि मतलब कि भाई जब तुम नहीं कर सकते तो कैसे करोगे, ठीक है। तो समझो इस बात को, और फिर इस जो हैपनिंग है इसको देखो। लोग आ रहे हैं, इनको ग्रहण करो। जो नहीं समझ में आ रहा है मत करो। कौन कह रहा है सबको ग्रहण करो? तो आनंद तो लो। लेकिन सवाल तो यही है, जब पर्पस कुछ है नहीं लाइफ का, तुम कर कुछ उखाड़ पाओगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। बनाया ऐसा, पृथ्वी ऐसी पड़ी है, सब लोग आते हैं, उछलते कूदते भाग जाते हैं।
तो उसका तो आनंद लो। मैं कहता हूँ दुख का भी आनंद लो। अरे मर गया तो उसमें भी आनंद लो, कोई बात नहीं। कहीं कैसे मर गया ये भी एक बात है, क्योंकि वो कहाँ गया ये भी तो एक बात है। तो उसकी खोज की जाए भाई कहाँ गया। तो समझो, इस विस्तार पूर्ण जीवन का विस्तृत आनंद लो, मैं तुमसे कहता हूँ, तो तुम आनंद भोगो, नहीं तो फिर तुम जीवन को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।